अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई फाइनली आ चुका है एक ऐसा फ़ोन पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर। टेक्नो की तरफ से एक नया फ़ोन रिवील हो चुका है। ना सिर्फ ये रिवील हो चुका है बल्कि पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है। तकरीबन 5 दिन बाद मैं आई थिंक सो कि रिव्यू डाल रहा हूँ। मैं खुद देर करता हूँ वीडियो में, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है इस स्मार्टफोन के बारे में तो निकल कर सामने आए, थोड़ा बहुत देखें हम वीडियोज़ को। खैर आज की इस वीडियो में इसका पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक तरीके से रिव्यू भी देने वाला हूँ, क्या इस फ़ोन को परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। क्या पता आप लोग किसी चीज़ से बच जाओ अगर तो आप इस फ़ोन को उस चीज़ के लिए परचेस करना चाह रहे हो तो। खैर ये स्मार्टफोन 12 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट लेकर आता है। प्राइस रखी गई है टेक्नो की तरफ से 62,999, मतलब के करीब करीब ₹1 कम 63,000 रुपीज़ में। आफ्टर डिस्काउंट ये आपको पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर तकरीबन 60,000 के आसपास देखने को डेफिनेटली मिल जाता है। जहाँ पे आप ऑफलाइन बाय करो या फिर आप ऑनलाइन बाय करो, दोनों जगहों पर आपको डिस्काउंट डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। खैर पहला फ़ोन है ये दुनिया का जो कि 12 GB रैम 256 GB रोम वाला वेरिएंट इतनी कम प्राइस में ऑफ़र कर रहा है और बेस स्पेसिफिकेशन ये ऑफर कर रहा है। बट मैं फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान दूंगा आज की इस वीडियो में, तो देखना इस वीडियो को एंड तक। पसंद आया तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं, तो हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि ये फ़ोन कैसा है, मतलब लेना चाहिए, लेने के काबिल है भी या नहीं। आ जाओ। सबसे पहले भाई डिज़ाइन वाले साइड की बात करूँ, देखो ओवरऑल एक लुक की बात करूँ तो नो डाउट यार फ्रंट से भी ये स्मार्टफोन गिलास लेकर आता है, लेकिन मेंशन नहीं कि यहाँ पर किया गया कि कौन सी गिलास है। खैर बैक इस स्मार्टफोन के गिलास की एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि यहाँ पर लेदर फिनिश होगी, बिकॉज तस्वीरों में लाइक ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर बैक गिलास की डुअल पैटर्न लेकर आता है। अब जो दूसरा जो पैटर्न है वो साइड पे आपको हल्की सी सिल्वर कलर की ग्लॉसी लाइन देखने को मिल जाती है, तो डेट्स वाई ये डुअल पैटर्न कंसिडर किया जा रहा है इस फ़ोन को। बाकी वेव्स वाला कलर है, लाइक वेव्स टाइप टेक्सचर है कुछ इसका, लाइक समंदरों में लहरें जब आती है ना, तो लाइक उसका कुछ टाइप का कलर, उस टाइप का कुछ टेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। खैर मजाक की बात अलग है, बाकी नो डाउट काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी एक प्रीमियम वाली लुक प्रोवाइड कर रहा है, प्रीमियम वाली फील लुक प्रोवाइड कर रहा है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है, कहीं से भी ये लग नहीं रहा कि ये एक 50-60 हज़ार वाला फ़ोन है। एक हाई क्वालिटी लाइक लाख 1.5 लाख वाले फ़ोन की एक ये इनहैंड फील्ड बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है। डिज़ाइन वाइज ये स्मार्टफोन को एक बेहतरीन रेट करूँगा। स्टेनलेस स्टील लाइक देखने में लगता है, जो कैमरा बम्प है ना लाइक देखने में लगता है कि स्टेनलेस स्टील का है। बाकी ये स्मार्टफोन बॉक्सी फ्रेम आता है और लाइक ग्लॉसी लुक है। जो बॉक्सी फ्रेम है, जो प्लास्टिक का फ्रेम है, बेसिकली ग्लॉसी फ्रेम के साथ आता है। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, बैक से स्मजेस नहीं पकड़ता, मतलब कि फिंगरप्रिंट सेंसर जो फिंगरप्रिंट होते हैं आपके वो कैच नहीं देखने को मिलते हैं। फ्रंट पे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है, जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, हैप्टिक फीडबैक आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। इससे ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, बट हाँ काफ़ी ठीक ठाक है। डिस्प्ले वाले साइड की बात करूँ तो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ हमें देखने को मिली, जिसमें ऑल ओवर डिस्प्ले का सपोर्ट इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कहते हैं 10 सेकंड का है। बाकी अब 12 GB रैम जो वाला बल्कि आगे चल के डिस्कस करते हैं। खैर डिस्प्ले वाले साइड की बात करूँ तो आपका एक्सपीरियंस जो है ना, इंडोर या फिर आउटडोर कह लो, बिकॉज आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। 1100 नीट्स के आसपास स्मार्टफोन की ब्राइटनेस के फ्रंट से इनिशियल इंप्रेशन अगर आप देखोगे, लाइक पहली बार फ़ोन को देखो तो बेजल जैक एक्सपीरियंस आपको ये देखने में लगेगा। फ्रंट से चिन भी है काफ़ी एक अच्छा है, लाइक चिन इतनी नहीं है। फ्रंट पे मिड पंच होल आपको देखने को मिलती है। फ्रंट पे 50 मेगापिक्सल की सेल्फी इसमें स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी ओवरऑल फ्रंट से एक्सपीरियंस आपका नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इनिशियल इंप्रेशन में अगर आप पहली बार फ़ोन को देखो तो नो डाउट यार काफ़ी आप लोग फिदा होने वाले हो उस फ़ोन के ऊपर। ये स्मार्टफोन एक एमोलेड पैनल को ऑफर करता है, जो कि 1080p की रेजोल्यूशन के साथ आता है। अच्छी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और यहाँ पे ये 6.78 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले, और कोई कर्व डिस्प्ले नहीं है, फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है। बाकी ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। हाँ HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, बट हाँ कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस आपका एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बाकी टेक्नो ये क्लेम करता है आप 12 GB को 12 GB रैम को एक्सटेंड भी कर सकते हो, लाइक 24 GB आपको पता ही वो कंपनी आजकल जो कर रही हैं। एक्सपेंडेबल रैम को भी बॉक्स पर मिलाकर लिख देती हैं, और छोटा सा लिखती हैं कि एक्सपेंडेबल रैम इतनी है, बड़ा बड़ा लिख ज़्यादा लिखती हैं। तो ये टेक्नो ने इस बार ये काम नहीं किया, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, 12 के साथ 8 और कर सकते हो, फिर 12 GB के साथ 12 GB मिलकर 24 GB बना सकते हो। लाइक वर्चुअल रैम लाइटर एप्लीकेशन को यूज़ करने में काम आती है, लाइक मेन रैम फिर मेन भारी चीज़ों को हैवी एप्लीकेशन को लाइक गेमिंग में ज़्यादा काम आती है, एडिटिंग में, हाई फोटोग्राफी में। खैर ये फोटोग्राफी में गेमिंग में कैसा है ये तो आगे चल के ही डिस्कस करते हैं। बाकी ये iOS 14 के साथ आता है, और साथ ही एंड्रॉयड 14 की अपडेट भी लेकर आया है, और 2 इस स्मार्टफोन के अंदर मेजर अपडेट भी देखने को मिलेंगी। टेक्नो का ये क्लेम है, तो आने वाले 2 साल में आई थिंक सो के 16 तक ये जाएगा, आई होप
ओके। बाकी 2 सिम आप इस स्मार्टफोन के अंदर एट अ टाइम डाल सकते हो, विद मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। बाकी देखो दैट हार्डवेयर वाले साइड की बात करूँ, परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, तो नो डाउट यार काफ़ी अच्छा प्रोसेसर इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। एज़ कम्पेयर टू दिस प्राइस इससे अच्छा और लगा सकते थे, बट हाँ काफ़ी अच्छा है। मीडियाटेक की तरफ से होने वाला Helio G99 अल्टीमेट की बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, डे टू डे टास्क की बात करूँ, तो नो डाउट काफ़ी अच्छे संभाल लेता है। ज़्यादातर गेमिंग लोग डिमांड करता है, गेमिंग के बारे में बताओ तो डेफिनेटली ये फ़ोन इतनी हाई क्लास लाइक 60 FPS 90 FPS को आप डेफिनेटली मिस करोगे इस फ़ोन के अंदर, बिकॉज ये 40 FPS को सपोर्ट करता है। हार्डवेयर बेस्ड जायरो है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी एकदम आपका एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने वाला है। जिटर लाइक हल्के फुल्के आपके नोटिस होना लगेंगे आने वाले टाइम में, बिकॉज टेक्नो का फ़ोन है तो ये तो लाजमी है। खैर बाकी डे टू डे टास्क के लिए आपका एक बेहतरीन ये फ़ोन होने वाला है, बिकॉज 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। डेफिनेटली ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है गेमिंग के लिए, बट हाँ उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हो सकता था, या फिर जितना अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 60 FPS हो, हार्डवेयर बेस्ड जा रहा हो, तो 60-90 FPS आपको मिसिंग देखने को मिलेंगे। बाकी आप इसमें अच्छी खासी गेमिंग भी डेफिनेटली कर सकते हो। देखो कैमरा वाली साइड की बात करूँ, थोड़े बहुत हल्के फुल्के फीके कलर ये रखता है, बट ये आपकी एक सब्जेक्टिव चॉइस है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फ़ोटोज़ क्वालिटी पसंद करते हो, शार्प करते हो, कलर्स कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा पसंद है। तो मैं वो टाइप का बंदा हूँ जिसको कलर्स थोड़े शार्प पसंद है। तो ये फ्रंट से 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है, बैक पे भी 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 888 कैमराज का सेटअप है। बाकी जो 2-2 मेगापिक्सल के कुछ हैं वो एक ग्रेवी वाले सेंसर है, लाइक हल्के फुल्के इनका कुछ काम नहीं होता है। आई थिंक तो क्या डेप्थ सेंसर है, कोई AI सेंसर है इन लोगों का। बाकी आप देखो वीडियो क्वालिटी की बात करूँ, जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल प्लस OIS का सपोर्ट लेकर आता है, और ये सॉफ्टवेयर के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू लाइक मिलाकर OIS प्लस AIS इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन प्लस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लाइक आप इतनी अच्छी लाइक स्टेबलाइजेशन आपको डेफिनेटली देखने को नहीं मिलती, बट हाँ सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काफ़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन को अप्लाई करके देता है। लगता नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा है, बट हाँ अगर आप फ़ोन को हिलाओगे ज़्यादा तो डेफिनेटली आपको महसूस हो, वो होता है ना फ्लैगशिप फ़ोन में सेंसर होते हैं, हिलाओ जितना भी हो, तो वो वाला सीन नहीं है इस फ़ोन के अंदर। उन फ़ोन को जितना भी हिलाओ लाइक ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन महसूस होती है भाई ऑफिशियली, मतलब तो वो चीज़ नहीं है, बट हाँ काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। हल्की फुल्की नहीं काम करता भाई, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करता है फ़ोन फोटोग्राफी को। कलर थोड़े बहुत फीके लगे, 2x ऑप्टिकल जूम आप कैप्चर कर सकते हो पोर्ट्रेट के अंदर, और नाइट मोड भी आपको आई थिंक तो देखने को नहीं मिलता है, पर मिलता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कहीं पर, या फिर नीचे देख लेना कहीं पर भी। और कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो कैमराज के लिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट हाँ काफ़ी अच्छा देखने में मिलता है। ये स्मार्टफोन के रिजल्ट जो है, कैमरा रिजल्ट वो काफ़ी अच्छे हैं, बट मुझे कलर्स थोड़े बहुत फीके लगे। बाकी मैं थोड़ा एडिट भी करता हूँ, चाहे जितना भी अच्छा फ़ोन हो मैं एडिट लाजमी करता हूँ। लाइक रेडी टू अपलोड फोटो होती हैं ये, इट्स डिपेंड ऑन यू, मेरे लिए भी हैं भी और नहीं भी। थोड़ा बहुत फीके कलर है, मुझे थोड़े बहुत शार्प कलर पसंद है। बाकी सैचुरेशन काफ़ी अच्छा रखता है। डेफिनेटली HDR का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ चीज़ें थोड़ी बहुत सही हैं अंडर रुपीज़ दिस प्राइस रेंज के अंदर, जिस प्राइस में ये स्मार्टफोन आ रहा है। कहना क्या चाहते हो? बाकी ओवरऑल डे टू डे टास्क के लिए इस स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, और डे टू डे टास्क की बात करूँ तो तकरीबन 1 से 1.5 दिन ये स्मार्टफोन आराम से निकाल लेगा आपका। तकरीबन 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज होता था, बिकॉज यहाँ पर ये स्मार्टफोन 70 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट लगा, काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा, 70 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो लाइक चार्ज भी जल्दी हो जाता है, और डेफिनेटली आपको 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम डेफिनेटली इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। एक दिन आराम से ये स्मार्टफोन निकाल लेगा, और आप बहुत कम यूज़ करो तो 1.5 से 2 दिन भी निकाल सकता है। बाकी देखो ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, डिज़ाइन वाइज कहीं से भी ये फील नहीं करवा रहा कि एक अच्छा फ़ोन नहीं है, मतलब कि एक सस्ता फ़ोन है। 60,000 भैया आजकल कुछ भी नहीं है, जिस तरह के हालात, जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। बट हाँ कुछ लोगों के लिए भैया अभी भी काफ़ी ज़्यादा है 60,000। तो लाइक एक अच्छा लाइक डुअल पैटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा है 60,000 में, डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाता है 60,000 में। प्राइस इसकी 62-63 है, लेकिन डेफिनेटली आपको 59 का आसपास, 60 के आसपास आई थिंक देखने को मिल जाता है पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर है, पर ऑनलाइन मार्केट के अंदर ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है। गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बेहतरीन फ़ोन नहीं है, बट हाँ काफ़ी अच्छी गेमिंग आप इस फ़ोन के अंदर कर सकते हो। और कैमरास के लिए भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बट हाँ इससे अच्छा और हो सकता था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, बट स्टिल सही है अभी भी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपका एक नॉर्मल यूज़र है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़र है, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। फोटोज़ में भी काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है, गेमिंग में आप इसमें काफ़ी अच्छी कर सकते हो, काफ़ी तगड़ी कर सकते हो, बट हाँ 60 FPS 90 FPS इज़ डेफिनेटली मिसिंग।
तो अब के आने पर देखेंगे प्रीमियर पे, और उसका प्रो वाला वेरिएंट भी आएगा, प्रीमियर वाला वेरिएंट भी आएगा, तो उस पर देखेंगे क्या सूरत हाल है। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।